जी गुड्डू को बोलिए हम आए हैं, हमें भी चाहिए। क्या चाहिए? वही जो गुड्डू अकेले। क्या चाहिए? आपको तौलिया चाहिए? ठीक है। क्या चाहिए? अरे चाहिए क्या? कौन था रश्मि? पता नहीं, कोई पागल था, बोल रहा था मुझे भी चाहिए, तुम्हारा नाम लेके भाग गया। मेरा नाम लेके भाग गया? ऐसा तो एक ही आदमी है, वो भी मथुरा में। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए भरना का, जब प्यार किया तो डरना क्या। गुड्डू जल्दी बाहर आओ। ना 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 ना। जब प्यार किया तो डरना का, जब प्यार किया तो डरना का, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहे डरना। विकास, क्या कही थी मैंने? छोटे भैया तुमसे पहले शादी कर लेगा। ये देखो, अब तुम ना जीवन भर अकेले रही हो। शर्म नहीं तुझे सब करने से पहले? एक बार भी तू मेरे बारे में सोचा कि मेरा क्या होगा? हराम खोर कुत्ते, उधर क्या देख रहा है? इधर देख, इधर। शादी करनी थी ना तुझे, शादी करनी थी ना, थोड़े दिन रुक नहीं सकता था? मेरी भी तो बात चल रही थी। हाँ, मेरे हो जाए। का है तो पता है, आज तक शुक्ला खानदान में कभी ऐसा ना भयो कि छोटा भाई ने बड़ा भाई से पहले शादी कर ली, ना इस तरह से भगोड़े भगोड़े की तरह शादी करी है। पर तुझे तो इतिहास बदलना था ना, बदल दिया इतिहास। खुश हो? तूने ऐसा किया क्यों? भाग के शादी क्यों करी तूने? इतनी अच्छी लड़की है, जरा से कपड़े कम है, पर कोई बात नहीं, हम करवा देते तेरी शादी। एक बार तू कह के तो देखता, अपनी माँ से तो कह सकता था ना। मम्मी स्ट्रॉबेरी। बेशरम, चिका उठवा ले तुम्हें हमारे बेटे से। हमें तुमसे जो उम्मीद नहीं थी। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे जीजू, तुम्हारी इज्जत की छोड़ो, मेरे प्यारे विकास के बारे में सोचो। हैं? अब इसकी जिंदगी तो झंड हो गई ना, अब भाई कुंवारे तो मरेगा जे। अरे रे, वेरी सैड। मतलब जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, है ना? अरे विकास भैया के मुंह पे तो काली पोत दी ना थोड़े भैया ने। ए साले साहब, आप लोग चुप करेंगे? ये हमारे परिवार का मामला है, बीच में मत पड़िए आप लोग, समझे? अरे हमारे भैया पे क्यों चिल्ला रहे हो? अब जो होना सा तो हो गया। अब लड़की से पूछ लो, इसको कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा करना आता है कि नहीं आता है, बस। अरे चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ। और क्यों ना बोले ये? कौन सा परिवार, कैसा परिवार? जहाँ परिवार में छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत तक ना करता है। ये तो बाबूलाल ने हमें बता दिया, नहीं तो इसके संग भागने वाला था ये चुपके। वो देखो देखो, उसका बैग पड़ा। जी कैसे होगा? खान साहब, किधर चले? आप ही की कमी थी, आइए। वो नहीं लाए अपना बस अब्बास, मतलब ये बात तुझे पता थी? अरे हम पूछ रहे हैं, कुछ पता थी? सारी दुनिया को पता है, बस परिवार को ही ना पता। अरे उधर क्या देख रहा है? पूरी रामायण हो चुकी है, बस तुम अपना मुंह खोल दे। तुम तो हमें जैसा बता सकते थे ना, या इनको तो रोक सकते थे कि जैसा ना करे। आंटी, अब मैं क्या कहता? अब तो मैं इतना ही बोलूंगा कि जो हुआ भूल जाओ, आप ना इन दोनों को माफ कर दो।
और इन दोनों की शादी करा दो। शादी? पगला गए होगा। आप कैसे करा दे शादी? अरे भांग खा के आया क्या तू? मतलब इन दोनों की शादी ना होगी क्या? तेरा दिमाग तो सही है ना, एक बार जब शादी है गई तो दोबारा क्या कराए? हाँ। हैगी? कब? अरे हाँ, शादी तो है गई। वो देखो, फोटो देखो, ये फ्रेम देखो, हमारे सामने हुए सातों के सातों फेरे। हम वहां से लेके आप वहां नहीं। हम कह रहे हैं कि आप अपने लिए और समाज वालों के लिए इनकी शादी एक बार फिर करा दो धूमधाम से। इनको सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हाँ, ऐसे कर दीजिए। जी सही है, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। हाँ आंटी जी, माँ बाप के बिना शादी शादी थोड़ी ना होती। अरे तुम लोग अपना बकवास बंद करोगे? तुमने अपने माँ बाप के बारे में कुछ ना बताया। है कौन वो? कौन है? मैंने आपसे पहले ही कही थी, जो बात का डर था वही हुआ। अरे जे क्या किया कांड तुमने रश्मि, अपने बाप की इज्जत के बारे में एक बार ना सोचा? सर पे चुनाव है, सारा शहर हम पे थूकेगा, मामा जी पे थूकेगा। आपने कही थी श्रीकांत विधायक बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, सीएम बनेगा, लेकिन अब जब आप कोई पार्टी से लात मारकर निकाल देंगे तो सब खत्म। मुझे तो चक्कर आ रहे, मुझे तो मामा जी कहेंगे नहीं। बेटा जे का किया बेटा तूने, जे का किया। मम्मी अरे मम्मी, एक बार हमसे कह के तो देखती। इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा परिवार है, हमें बोल देती, हम करवा देते तेरी शादी। जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। करम चलो। जी जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक ना हो रहा, लेकिन अभी भी कुछ ना बिगड़ा है। हाँ? आप ना अपनी तसल्ली के लिए और बाहर वालों की तसल्ली के लिए इनकी शादी फिर से कर दो। क्या कहते हो? बेस्ट आइडिया। जी हम लोगन में शादी एक ही बार होत है और जे हो चुकी है, समझे? लेकिन मामा जी लोगों को क्या कहेंगे? हैं? कब हुई शादी? किसी को बताया क्यों नहीं? सालों से संस्कृति का गुण गा रहे, लेकिन यहाँ तो हमारी बेटी ने हमारे मुंह पे गोबर पोत दिया। अब तक जितने प्रेमियों का मुंह काला करा है ना, उन सबके हाय लगी हमको। संस्कृति रक्षा मंच के सबसे बड़े लीडर विष्णु प्रसाद त्रिवेदी जी की बेटी ने भक्त के साथ ही कर दी। बवाल बचेगा मामा जी, बवाल। कछु बवाल न बचेगा। अब तुम अपना मुंह बंद रखो। अब हमें पता है ये बात लोगों को कैसे बतानी है। अरे भक्त के शादी करिए इनने। अरे तो शादी करिए ना। वो नजीम खान की तरह बिना शादी के तो जना रहे रहते। सर, वो अगर बिना शादी के रहते तो क्या होता? तो बेटा जमुना जी के अंदर कई सारी लाशें तैर रही होती हैं, गिन लो। कई सारी, समझे? श्रीकांत टेस्ट कर दिया, वर्दी से कलम संस्कृति रक्षा मंच के पूर्व सांसद और मथुरा चीफ विष्णु त्रिवेदी जी, आइए उनसे बात करते हैं। आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज उनकी इकलौती बेटी
रश्मि की शादी हो रही है। हो गई अभी हुई है। हो गई जी। तो विष्णु जी, आप एक बात बताइए कि शादी के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी प्यारी बिटिया रश्मि की शादी एक बहुत ही होनहार नौजवान बुन्नू के साथ, गुड्डू शुक्ला के साथ हो गई है। वैसे तो हमारी बिटिया के लिए कई बड़े बड़े खानदानन से रिश्ते आए थे, बड़े बड़े रईस घरन से लाइनें लगी रही, लेकिन हम अपनी बिटिया की शादी किसी छोटे घर में करना चाहते हैं। और ये बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि हम किसी ऊंच नीच जात पात अमीरी गरीबी में विश्वास न रखते हैं। लेकिन लड़का ब्राह्मण परिवार से है और साड़ियन की बहुत बड़ी दुकान है इनकी मथुरा मार्केट में। विष्णु जी, अगर आप बुरा न माने तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। आपकी इकलौती बेटी की शादी है और आपने किसी को न्योता नहीं भेजा। ये वो इसलिए कि मेरे पिताजी स्वर्गीय द्वारकादास त्रिवेदी जी की यही इच्छा थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी पोती की शादी सिर्फ उनके परिवार वालों की मौजूदगी में ही हो। पर्सनल अफेयर, समझे हो? ऐसी अजीब इच्छा क्यों थी उनकी? हमें ना पता, उनसे जाके पूछ लो। भेजूं? नहीं, समझ गए। पंडित जी, दूल्हा है, दुल्हन है, वरमाला है, बाराती है, तो जब तक वो बाहर बुलाते हैं हम हवन लगवा के फेरे ले लें। हाँ ले लो, लेकिन ये मंत्र कौन पढ़ेगा? क्यों पंडित जी, आपको ना आते मंत्र? ये मैं पंडित दिखता हूँ नहीं। नहीं तो बाहर आलू चाट की रेडी है, तो श्रीकांत भाई साहब ने जल्दी जल्दी में बुलाया और कहिए कि जब बाहर बुलाएं तब आ जाइए। चलो हो गई शादी। आलू चाट चला जा, लेके इन दोनों को। अरे शादी हो गई बेटा, आ जाओ, बाहर बड़े बूढ़े खड़े, आशीर्वाद लेना। चलो हमारी संस्कृति। अरे पास हो जाओ थोड़ा, इतने आगे पीछे। चलो। अरे दूल्हा दुल्हन हो, चेहरा पे मुस्कान रखो थोड़ी, मैयत में ना आए, हंसो है करके। चलो आ जाओ बेटा। हमारी रश्मि दी के पतिदेव हमारे प्यारे जिया जी आ गए हैं। अब सब बस अच्छा हो जाएगा। आ जाओ, सब आ जाओ। ऐसा है भैया, शादी हो गई है, अब जिसकी जैसी जुगाड़ बैठे वैसा आशीर्वाद दे दो।